जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यात्री। 3 4 5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा तबीयत खराब था, उस वजह से वीडियो डेली नहीं डाल पा रहे थे। बट आज से कंटिन्यू वीडियो बनना चालू हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, जहां पर हमने छोड़ा था। निफ्टी का आप लोग को याद होगा कि निफ्टी का मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर एक वनडे का क्रॉसओवर हुआ है रिसेंटली वीडियो में। उसके बाद तो निफ्टी में एक गजब तेजी आई। गजब मतलब ये मान के चलिएगा कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ से इस पॉइंट से निफ्टी में ओवरऑल ये देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमारी बात हुई थी। इस वाले पॉइंट से मार्केट 24,700 के आसपास से पलटा था मार्केट ये वाला। तो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में यहाँ से पॉइंट कैप्चर हुआ होगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो 750 800 पॉइंट के आसपास मार्केट में कैप्चर हुआ। अच्छा मार्केट तेजी दिया। और आज भी मार्केट की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी मार्केट में। निफ्टी ने आज गजब शानदार मूव दिया। तो चलिए हम समझते हैं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम 5 मिनट का चार्ट ड्रॉ करके बैठे हैं। आज 5 मिनट का चार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कल मार्केट अपना टेक्सचर खराब करके गया था, तो कोई मतलब ही नहीं था मार्केट में। तो 100% मार्केट चलने वाला नहीं था उस समय पे, थोड़ा बहुत तो गिरावट आनी आनी थी मार्केट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एट दिस पॉइंट ये हमारा निफ्टी का ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट निफ्टी का ओपनिंग पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है 5 मिनट के एक हमारे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बाद करेक्शन, काफी हैवीली करेक्शन हुआ मार्केट में, एक फुट साइड का ट्रेड जनरेट हुआ। यहाँ एक्चुअली पैसा बना होगा लिमिटेड, लेकिन जो पैसा आज बना होगा कॉल ऑप्शन के थ्रू। क्योंकि मैं खुद एक 25,150 का कॉल लेके बैठा था 25 रुपीज के आसपास से, और मेरा प्रीमियम 135 130 के आसपास तक गया हुआ। तो ऑलमोस्ट 4 गुना 400% 300% रिटर्न के आसपास मेरा बना है उसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि आप लोग को मैंने बताया है कि थोड़ा सा डिमांड सप्लाई जोन भी ध्यान रखना होता है आपको। ये वाला जो एक जोन है 25,100 का, यहाँ से मार्केट में एक अलग ही तेजी क्रिएट हुई थी 25,425 के आसपास तक। तो ये जोन मार्केट को तोड़ पाना थोड़ा सा अभी एट दिस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आई, वो ऑलमोस्ट इसी जोन से रिकवरी आई। थोड़ा सा क्या है कि आप लोग को डिमांड सप्लाई का जो गेम है उसको समझना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई का गेम इसलिए समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट अक्सर जो मूव देता है वो डिमांड जोन पे देता है, या फिर मार्केट सप्लाई जोन पे मूव देता है, नीचे साइड की तरफ मूव देता है वो सप्लाई जोन पे देता है। और जो मार्केट ऊपर साइड की तरफ मूव देता है वो एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट करने से मार्केट मूव देता है। तो आज के इस मार्केट में एक्सपायरी था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था। दूसरा चीज था कि मार्केट एक डिमांड जोन पे आ गया था, तो मार्केट में थोड़ा बहुत तो शॉर्ट कवरिंग होना होना लाजमी था कि मार्केट में आज एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। उसके बाद 15 मिनट के एक चार्ट ने कंफर्म कर दिया एक हैमर बना के, अब देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझना होगा, क्योंकि हैमर 15 मिनट के चार्ट पे बना है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि वो डिमांड जोन पे बना है। डिमांड जोन का मतलब कि यहाँ पर बायर आ चुका है। हैमर का मतलब भी आप लोग को पता है कि जैसे मान के चलिए एक हैमर है, आप एक हैमर को एक कठोर लोहे के ऊपर ऐसा जोर से पटकेंगे तो वो हैमर बाउंस होता है। सैमेटिस ऐसे मार्केट काम करता है। मार्केट में जब आपको हैमर बनते दिख रहा है तो एटलीस्ट उस पॉइंट के लिए मार्केट फिर डाउन साइड के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। मतलब कि उस टाइम पीरियड के लिए उस 1 2 घंटे के लिए मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया। और अगर जो हैमर है वो एक बॉटम पे बन रहा है, एक सपोर्ट पे बन रहा है, तो फिर वो और अच्छी तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि एक ये हैमर बना हुआ है, इसके बाद तो मार्केट में शानदार रिकवरी आई, मार्केट ने क्रॉसओवर भी जनरेट किया। और मार्केट यहाँ से देखेंगे मोटा मोटी हम एट दिस पॉइंट अगर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ओवरऑल 175 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ, लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया। और ये वाला टिकने का ना रीजन भी है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है क्योंकि ये इसका सप्लाई जोन है। तो डिमांड सप्लाई के जोन से मार्केट चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब बोलेंगे आप यहाँ से गिर गया तो आपने बोल दिया कि डिमांड सप्लाई जोन। देखिए ये वाला जो कैंडल है ना, आपको अलग ही शो कर रहा है कि यहाँ इस वाले पॉइंट पर आपको न्यूट्रल होना है। देखिए अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो फिर आपका वो सप्लाई जोन नहीं हो जाएगा, वो आपका आगे चल के वो आपका डिमांड जोन हो जाएगा, फिर वो दूसरा डिमांड जोन आपको क्रिएट कर देंगे।
तो अभी ये वाला जो डिमांड जोन है आपका, नीचे वाला जो डिमांड 25,080 के आसपास जो डिमांड जोन है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है 25,250 के ऊपर, तो अगला डिमांड जोन यही बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको डिमांड जोन बदलते रहते हैं, उसके बारे में सीखना होगा, समझना होगा। तो ये हमारा आज निफ्टी का रहा। निफ्टी में कल की डेट में देख लेते हैं, कल की डेट में क्या हो सकता है। देखिए, जब तक जब तक मार्केट 25,080 के ऊपर है, तब तक मार्केट में हम हर डिप को बाय करेंगे। मार्केट 25,080 को अगर तोड़ने लगता है, आप ये समझ लीजिए कि आपका एसएल 25,080 है। 25,080 के नीचे अगर मार्केट जरा भी रुकता है 15-20 मिनट, फिर आपको एग्जिट होना है। समझ रहे हैं? तो चीजों को थोड़ा समझना होगा। और आज ये जो एक शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये शॉर्ट कवरिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम समझने वाले हैं। ये शॉर्ट कवरिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समझते हैं, चलिए। उस दिन बताया था मैंने उस दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में क्रॉसओवर हुआ है, राइट। अभी बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर हुआ है। बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर हुआ है 17 तारीख को, एक दिन के चार्ट पर क्रॉसओवर हुआ है। ट्रस्ट मी, अगर ये क्रॉसओवर, ये जो तेजी है मार्केट की, एक दिन निफ्टी 55,700 के ऊपर अगर बंद कर देता है मार्केट को, ये मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं, आपको इस लेवल की बात कर रहा हूं, थोड़ा और समझ लेते हैं। 55,900 मान लेते हैं, ठीक है। 55,900 के ऊपर जिस दिन मार्केट बंद कर देगा, मार्केट में बैंक निफ्टी का अगला टारगेट सीधा सीधा 58,000 रुपए है। ये मेरी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 58,000 से नीचे बैंक निफ्टी रुकने वाली नहीं है। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा इसको समझिएगा। 55,000 750 से लेके 900 का लेवल आप इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखिएगा। जब भी मार्केट इसके ऊपर होल्ड करेगा, मार्केट में एक बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो मार्केट को 57,250, फिर मार्केट को 57,500, 57,900 की तरफ लेके जाएगा। तो ये 2-3 लेवल में आपको बता दिया, उसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत शानदार है। आज बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ये वाला एक क्रॉसओवर जनरेट हुआ था यहाँ से, इसके बाद 2 दिन अच्छी खासी तेजी हुई मार्केट में, फिर 2 दिन गिरावट हुई। आज बैंक निफ्टी 55,661 से लेके यहाँ तक आई, लेकिन वो कवर इसलिए हो गई क्योंकि वो अपने मूविंग एवरेज को छोड़ना नहीं चाहती है, वो अपने मूविंग एवरेज के पास ही चल रही है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी का टारगेट जो है वो 56,000 जैसे भी, सॉरी 55,800, 55,900 मार्केट जब भी एक जोन में होल्ड करता है, तो फिर बैंक निफ्टी का अगला टारगेट काफी अच्छा है और काफी लंबा है, और जो कि जल्दी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का जो वीडियो है वो समझ में आ रहा है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा फाइनेंशियल यात्री को। तब तक के लिए जय श्री श्याम। ध्यान रखिएगा अपना और आप अपने परिवार का। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। बस ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो एसएल है वो 25,080 के आसपास रखना है आपको। इसके नीचे होल्ड करता है तो वेट नहीं करना है। और बैंक निफ्टी का जो एसएल पॉइंट अगर मैं स्पेशली आपको बता के रखूं तो 54,900 के आसपास बैंक निफ्टी का एसएल है। बैंक निफ्टी इसके नीचे जब क्लोज होती है तो फिर बैंक निफ्टी भी खतरे में आ जाएगी। बाकी बैंक निफ्टी बढ़िया एक जोन में बंद हुआ है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल यात्री।